कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम मैरी और लड़के का नाम डेविड होता है। दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि मैरी माँ बनने वाली होती है। फिर डेविड मैरी से कहता है कि इस वीकेंड हमें कहीं बाहर जाना चाहिए, जिस पर मैरी पूछती है कौन सी जगह पर। डेविड बोलता है वो जगह मेरे डैड के टाइम की है, वो मुझे और मेरी सिस्टर को वहाँ ले जाया करते थे जहाँ एक ब्यूटीफुल जंगल है और घनी झाड़ियाँ। मैरी कहती है तो क्या हम वहाँ घर रेंट पे लेंगे, जिस पर डेविड कहता है मैंने सोचा है कि मैं रूबी करवा लूँ क्योंकि वहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं होगा। अब डेविड और मैरी अपने घर से वीकेंड कैंपिंग के लिए कार से निकल जाते हैं। उन्होंने अपनी कार के पीछे रूबी जोड़ रखी होती है जिसमें वहाँ वो अपना दिन गुजारेंगे। फिर वो दोनों एक घने जंगल में आ जाते हैं जहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। फिर मैरी अपनी कार से उतर जाती है और बोलती है वाह ये कितना अच्छा है। फिर डेविड मैरी को कुछ दिखाने के लिए रूबी में बुलाता है। वो मैरी को रूबी में जो सामान होता है उनके बारे में बताता है। मैरी को भी ये अच्छा लगता है लेकिन उसे वहाँ थोड़ी सांस लेने में तकलीफ होती है और वहाँ डेविड मैरी को आंख पर एक गिलास चढ़ाकर उसे एक सरप्राइज दे रहा होता है, लेकिन वो मैरी को एक किस दे देता है और बाहर चला जाता है। अब रात हो जाती है। मैरी और डेविड वहाँ एक आग जलाकर एंजॉय करते हैं। मैरी डांस कर रही होती है और डेविड गिटार बजा रहा होता है और फिर वो एक खुली सी जगह जाकर लेट जाते हैं। बात करते करते वो सो जाते हैं और सुबह होती है। फिर हम देखते हैं कि मैरी की नींद खुल जाती है और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वो जल्दी से रूबी के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। तभी वो देखती है कि एक कार उनकी तरफ आ रही होती है, जिससे डरकर वो रूबी के अंदर जाती है और विंडो से देखती है कि कार में से 4 लोग उतरते हैं, जिसमें से एक लड़की डॉल की तरह दिख रही होती है। मैरी डेविड को उठाती है। थोड़ी ही देर में रूबी का गेट कोई बजाता है। डेविड गेट खोलता है तो उसके सामने 2 लड़कियां खड़ी होती हैं। उसमें से एक लड़की अपने और अपनी टीम के बारे में बताती है और कहती है कि मैं नेली हूँ और ये मेरी सिस्टर बेका है और वो एल्मर और एमी है, जिस पर डेविड भी उन्हें अपने और मैरी के बारे में बताता है। फिर उन दोनों को वहाँ एक फैमिली के द्वारा नाइट में कैंपिंग और कॉफी के लिए इन्विटेशन दिया जाता है, जिसके लिए डेविड और मैरी तैयार हो जाती है। फिर मैरी रूबी की विंडो से बाहर देख रही होती है। तभी डेविड बोलता है चलो जंगल में कुछ पिक्चर क्लिक करते हैं, पर मैरी जाने से मना कर देती है और डेविड को जल्दी से आ जाने के लिए बोलती है। फिर डेविड वहाँ से चला जाता है। तभी अचानक से रूबी का गेट बजता है और मैरी जल्दी से गेट खोलती है जहाँ नेली खड़ी होती है। वो उससे बोतल खोलने वाली चाबी मांगने आई होती है। तब मैरी वो लाके उसे दे देती है। मैरी नेली से पूछती है कि तुम वैसे यहाँ किस लिए आए हो। इस पर वो कहती है हम भी यहाँ कुछ दिनों के लिए वीकेंड पर आए हैं, खासकर एमी के लिए क्योंकि एमी को बाहर रहना पसंद है। आओ मैं तुम्हें सबसे मिलाती हूँ। तभी हम देखते हैं कि डेविड का पीछा करते हुए बेका भी जंगल में आ जाती है। डेविड के लिए उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो डेविड से कहती है कि ये जगह फोटोग्राफी के लिए इतनी बेस्ट नहीं है, चलो मैं तुम्हें एक जगह लेके चलती हूँ। डेविड कहता है कि मैं मैरी से वादा करके आया हूँ कि मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। बेका डेविड को उस जगह ले जाती है। तभी बेका अलग नजर से डेविड को देखती है और ऐसा लगता है कि वो कुछ करना चाहती है और वो डेविड से बोलती है कि चलो मेरी पिक क्लिक करो। तभी वो धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगती है। डेविड बोलता है बेका हमें चलना चाहिए। तभी वो वापस डेविड के पास आती है और फोटोज दिखाने के लिए बोलती है और उसके बगल में चिपक के बैठ जाती है। फिर मैरी और नेली को साथ में दिखाया जाता है। नेली उसको एमी से मिलाने आई होती है। मैरी एमी से पूछती है कि कैसे हो एमी, और उससे बोलती है कि तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है। नेली मैरी को बताती है कि एमी थोड़ा कम बोलती है, खैर तुम यहाँ बैठो, एमी तुम्हारी मसाज कर देगी। इतनी ही देर में डेविड और बेका जंगल से आ जाते हैं और फिर सब लोग रात को आराम से एंजॉय करने लगते हैं। बेका और नेली और एल्मर ड्रिंक कर रहे होते हैं। दरअसल उनका कोई प्लान होता है मैरी को डेविड से अलग करने का। फिर मैरी नींद से उठती है तो डेविड उसके पास नहीं होता, साथ ही उसको भी किसी ने उसकी रूबी में चैन से बांध दिया होता है। दरअसल ये काम वहाँ पर आई साइकोपैथिक फैमिली का था। फिर थोड़ी ही देर में वो चारों लोग वहाँ जाते हैं और मैरी से बोलते हैं कि डेविड अब हमारे कब्जे में है, तुमने अगर कोई भी गलत हरकत करी तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर वो वहाँ से एक एक करके चले जाते हैं। मैरी उनके जाते ही चैन को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं खुल पाती। फिर वो रूबी के सनरूफ से बाहर देखती है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। थोड़ी ही देर में जब मैरी विंडो से बाहर देखती है तभी वहाँ एमी जो डॉल के कपड़े पहने होती है वो रूबी में फ्रूट्स लेके आ रही होती है। तभी जल्दी से मैरी सब कुछ ठीक करके वापस बैठ जाती है। एमी आती है और प्लेट रख कर जा ही रही होती है कि मैरी बोलती है कि क्या एमी तुम ठीक हो, मुझे पता है कि तुम उन लोगों से अलग हो, तुम एक अच्छी इंसान हो, क्या तुम मेरी मदद करोगी। पर एमी कुछ नहीं बोलती। अब रात हो जाती है और मैरी उठती है और वहाँ से भाग जाने की सोचती है। वो एक पिन से लॉक जो चैन में लगा होता है उसे खोल देती है और रूबी के अपर विंडो से बाहर निकल जाती है। वो उन लोगों के घर में जाती है और वहाँ सब कुछ शांत पड़ा होता है। मैरी धीरे से रूम के लॉक की चाबी उस डॉल में से निकाल लेती है और दूसरी तरफ जाती है। फिर वो उस रूम का लॉक खोलती है जहाँ डेविड को रखा होता है और मैरी ये सब देख के बहुत रोती है। मैरी बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। इतनी ही देर में एक रूम की लाइट ऑन होती है और कोई डेविड वाले रूम की तरफ आ रहा होता है। तभी मैरी डेविड के बेड के नीचे छुप जाती है। फिर बेका रूम में आती है डेविड के साथ सेक्स करने के लिए और आते ही वो डेविड के ऊपर बैठ जाती है और डेविड डेविड कहने लगती है। तभी मैरी खड़ी होती है और उसे मारने के लिए जैसे ही वुड कटर उठाती है तभी पीछे से नेली वहाँ जाती है और मैरी का गला पकड़कर उसे गिरा देती है। वो वापस उसे बाहर ले जाती है और मैरी को एक लकड़ी के बॉक्स में डाल देती है। आगे हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है। मैरी की आँख खुलती है और वो देखती है कि बॉक्स के पास
पास कोई आ रहा है। नेली वहाँ आकर बॉक्स के अंदर पानी डालने लगती है। ये सब करते हुए एमी उसे देख रही होती है। फिर एमी भाग के आती है और बॉक्स खोल देती है और नेली और बेका मैरी के ऊपर पानी डालते हैं। फिर वापस ले जाके उसे रूबी में बंद कर देते हैं। नेली मैरी को एक फोटो देती है। वो फोटो डेविड की होती है और उसमें डेविड के मुंह पर एक कट का निशान होता है। वो उसे वहाँ दीवार पर लगा देती है। तभी बेका मैरी का हाथ पकड़ के उसका फेक आर्म निकाल लेती है और वो दोनों वहाँ से चले जाती हैं। फिर रात हो जाने पर मैरी सो रही होती है। तभी एल्मर रूबी के अंदर आ जाता है और उसके हाथ में एक प्लेट होती है, उसमें खाना होता है और वो मैरी से कहता है कि ये तुम्हारा नाइट का डिनर है और बोलता है मेरे पास आओ मैरी, साथ बैठकर खाते हैं। मैरी गुस्से में बोलती है गेट आउट। तभी एल्मर पॉकेट में से नाइफ निकालता है और अपने हाथ को काटकर उसका ब्लड निकालकर उसे खाने में मिला देता है और उसे धीरे धीरे खाने लगता है और फिर उस खाने को अपने मुंह पर लगा लेता है और मैरी को गलत तरीके से पकड़ने लगता है। तभी मैरी जोर जोर से चिल्लाती है। तभी एमी वहाँ आ जाती है और एल्मर को मार के रूबी से बाहर निकाल देती है। एमी चुपचाप मैरी के सामने बैठ जाती है। तभी मैरी एमी को उसे बचाने के लिए थैंक्स बोलती है और कहती है एमी क्या तुम मुझसे बात कर सकती हो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर वो दोनों चेस खेलने लग जाते हैं। तभी मैरी की नजर एमी की नेक पर जाती है और वो वही चाबी उसके गले में देखती है जिस कमरे में डेविड लॉक होता है। वो उस चाबी को लेने की सोचती है लेकिन तभी एमी उसे पकड़ लेती है। तभी एमी बोलती है कि मैरी तुम बहुत सुंदर हो। इस पर वो उसे थैंक यू कहती है, जिसके बाद एमी वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि मैरी सो जाती है और तभी एमी उसके पास आती है और अपने हैंड ग्लव्स खोल देती है और मैरी के लेग पर अपने हाथ से मसाज करने लगती है, मानो कि वो मैरी की हेल्प करना चाहती है। दूसरी तरफ नेली कॉफी पी रही होती है और बेका एक्सरसाइज कर रही होती है। एल्मर पेड़ को काट रहा होता है। फिर रात हो जाती है। नेली मैरी के पास रूबी में आती है और बोलती है कि जो बात तुमने एमी से पूछी वो बात मैं तुम्हें बताने आई हूँ, क्योंकि ये बात तुम्हें बहुत खुश कर देगी। फिर मैरी को नेली 3 प्रेगनेंसी टेस्ट की पिन दिखाती है और बोलती है कि ये वाला तुम्हारा है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। मैरी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हम देखते हैं कि मैरी भी प्रेग्नेंट होती है और डेली उसको वहाँ रूबी में ही रखा जाता है और खाना भी वहीं रोज एमी देने आती है और उसे नहलाती भी है। अब कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहता है और नेली और बेका अपने प्रेग्नेंट होने की खुशी मना रही होती हैं। मैरी के प्रेग्नेंट होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाती और रूबी में ही अपना वक्त बिताती है। तभी मैरी की नजर खिड़की की तरफ जाती है और वो देखती है कि एल्मर पेड़ काट रहा है और बेका वहाँ एक्सरसाइज कर रही है और मैरी ये देख के हैरान हो जाती है और उसका पेट बहुत ज्यादा बाहर निकला होता है। तभी बेका के चिल्लाने की आवाज आती है और बेका एल्मर का नाम लेकर चिल्ला रही होती है और एल्मर जल्दी से वहाँ आता है और बेका को सपोर्ट देता है। तभी रूबी में एल्मर गन लेके आ जाता है और बोलता है कि चलो वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। एल्मर मैरी को रूम में ले जाता है और वहाँ बेका बेड पर उल्टी लेटी होती है। नेली मैरी से बोलती है कि तुम्हें ये काम आता है क्योंकि तुम एक नर्स थी। मैरी बोलती है कि मुझे ये काम नहीं आता, जिस पर नेली उसके हस्बैंड का मेन पार्ट काट कर लाने को बोलती है। अगर उसने हेल्प नहीं की तो फिर मैरी जल्दी से एक कपड़ा और गर्म पानी लाने को कहती है, लेकिन बेका का बच्चा होते होते बेका की डेथ हो जाती है और एल्मर मैरी को धक्का देने लगता है, लेकिन एमी उसे वहाँ से पकड़ कर ले जाती है और रूबी में छोड़ देती है। तभी मैरी देखती है कि एल्मर जमीन में गड्ढा खोद रहा होता है। साइड में बेका की बॉडी भी रखी होती है। फिर रात हो जाती है। रूबी में मैरी आराम से सो रही होती है, लेकिन तभी कोई उसकी चैन पकड़कर खींचता है। वो और कोई नहीं एल्मर ही होता है। तभी एल्मर रूबी में ऊपर से आ जाता है और मैरी से बोलता है कि तुमने उसको नहीं बचाया, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ करके बुरा हाल कर दूंगा। और वो मैरी के ऊपर चढ़ जाता है। कोई वहाँ आता नहीं और सुबह हो जाती है। एल्मर वहाँ बैठा होता है। तभी एमी रूबी के अंदर आ जाती है तो देखती है मैरी लेटी पड़ी है। ये देखकर उसे लगता है कि मैरी के साथ एल्मर ने कुछ किया है। तभी वो भागती हुई वुड कटर को उठाती है और एल्मर को मार देती है और मैरी उसे रूबी में से चुपके से देख रही होती है। तभी एमी की डॉल पर कोई लेडी गन से शूट कर देती है और एमी की डॉल जमीन पर गिर जाती है और वो लेडी वहाँ के बोलती है कि अब ये नहीं बोलेगी। असल में ये लेडी नेली की माँ होती है और तभी वो मैरी को वहाँ खड़े देख लेती है और वो मैरी को वहाँ से बाहर आने के लिए बोलती है, नहीं तो वो उसे शूट कर देगी। वो लेडी बोलती है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी बहुत रोमांटिक है। तभी वो लेडी नेली को आवाज लगाती है और बोलती है डेविड को डिनर के लिए तैयार करो और मेरे लिए गर्म पानी तैयार करो। और फिर हम देखते हैं मैरी बाथिंग टब में नहा रही होती है। एमी उसे नहला रही होती है। मैरी एमी से दोबारा पूछती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगी, इसके बदले मैं तुम्हें नई जिंदगी दूंगी, बस तुम्हें एक काम करना है, कार की चाबी ले आओ। तब एमी गन और उसका फेक आर्म मैरी के पास ला रही होती है। जैसे ही वो रूबी में पहुंचती है तो देखती है कि मैरी चैन से सुसाइड करने की एक्टिंग कर रही होती है। तभी एमी डर जाती है और उसके गले में से चैन निकालती है। तभी मैरी उसको मार देती है और वहाँ से गन लेके रूम की तरफ निकल जाती है जहाँ डेविड होता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और ये आवाज डेविड के रूम से आ रही होती है, जो कि उसी लेडी की होती है और वो डेविड के साथ सेक्स कर रही होती है, जो डेविड के साथ कई दिनों से हो रहा था। तभी मैरी वहाँ पहुँच जाती है। तभी वो लेडी मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। मैरी उस पर शूट करती है। उसकी आवाज सुनकर वहाँ नेली आ जाती है और वो आते ही मैरी को धक्का दे देती है। तभी गोली चलने की आवाज आती है और नेली के पेट में गोली आके लगती है और वो गोली डेविड ने चलाई होती है। तब मैरी डेविड को चलने को बोलती है। उनको वो लेडी कार से भागती हुई नजर आती है। तभी मैरी डेविड को कार में बिठा देती है और डेविड से बोलती है कि रुको मैं अभी आई। वो जाती है और रूबी में से जो गिफ्ट
डेविड ने उसे दिया था वो लेके आती है। तभी वहाँ नेली उसको मारने आ जाती है, लेकिन किसी तरह मैरी उसे मार देती है और डेविड के पास आकर उसे वो रिंग दिखाती है जो डेविड ने उसे पहनने के लिए लाया था। और हम देखते हैं कि एमी लास्ट में रूबी से निकलती है और मैरी का लास्ट समय चल रहा होता है, उसका बच्चा होने वाला था। तभी पीछे से एमी वहाँ जाती है और बोलती है क्या मैं इसे देख सकती हूँ, और ये बोलकर वो बहुत तेज भागते हुए वहाँ से वापस उसी घर में जाती है और वहाँ जाकर सारे सामान को इधर उधर फेंकने लगती है। दूसरी तरफ मैरी के पास डेविड होता है जो उसकी हेल्प कर रहा होता है और लास्ट में मैरी का बच्चा हो जाता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड